गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि किस तरह से हम अपने जीवन पर अपना नियंत्रण फिर से ला सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में वापस से ले सकते हैं। कभी ये कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन अब लगता है कि वो कंट्रोल हमसे छूट गया है और जो आसपास के लोग हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें कब हंसना है, हमें कब रोना है, हमें कब कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। हमारा जो कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं खो गया। जो स्ट्रेंथ हम खुद में फील किया करते थे, जिसकी वजह से हम अपने निर्णय जीवन के खुद ही लिया करते थे, वो स्ट्रेंथ पता नहीं कहाँ चली गई। एक टाइम ऐसा था जब हम दूसरों को गाइड किया करते थे, लेकिन अब हमें हर पल, हर एक मोमेंट में किसी के गाइडेंस की जरूरत पड़ती है ताकि हम एक स्टेप ले सकें। और वो स्टेप लेने के बाद भी हमें एक डर रहता है अंदर कि पता नहीं सही होगा कुछ या फिर नहीं होगा। तो वो स्ट्रेंथ हम कैसे अपने अंदर ला सकते हैं, किस तरीके से अपने जीवन पर अपना कंट्रोल बना सकते हैं। तो आज की जो रीडिंग है, आज हम इसमें यही देखने वाले हैं। और इस रीडिंग की शुरुआत करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने जो 3 कार्ड्स रखे हैं इनमें से एक आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लें। आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगे और मैं अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन भी कर सकूं, आपको बता सकूं, समझा सकूं। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने हैं ये 3 कार्ड्स और जिनको मैं पास से आपको दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा सिलेक्ट करने में। देखिएगा अगर आपको दिख रहा है तो पहला कार्ड है एयर गार्जियन, दूसरा है लॉर्ड और तीसरा है मिरर गार्जियन। ठीक है, इस तरीके से आई थिंक आपको दिख जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो और जितना टाइम चाहो ले सकते हो। इन पर मेडिटेट करो और देखो कि कौन सा कार्ड आपको आपकी तरफ, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और वही कार्ड आपने सिलेक्ट कर लेना है, अपनी रीडिंग देख लेनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती है, ठीक है, आप फोटो ले लो, मैं हाथ हटा लेती हूँ। ओके, अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही आप लोग देखें बेहतर रहेगा, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। आप मेल कैटेगरी में हो, फीमेल कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तब किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद गाइस मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो रेगुलरली, तो आप हमारा एक मेडिटेशन ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको मिलेगा ओम साई राम करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर मेडिटेशन करवाया जाता है और वहां पर लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं, अपनी जो भी अच्छे एक्सपीरियंस रहे होते हैं और कुछ उनका जो टफ टाइम रहा होता है वो शेयर करते हैं। अच्छा लगता है, थोड़ी देर टाइम आपका उनसे बातचीत करने में निकल जाता है। तो अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से कहूंगी कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है। वो ग्रुप मैंने बनाया था लॉकडाउन के वक्त में, जब लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था उनको कि वो क्या करें क्या नहीं। कॉमेंट्स आया करते थे कि दी बहुत परेशान हैं हम और बहुत सी बातें थी। तब मैंने वो ग्रुप बनाया हुआ था कि लोग अगर एक दूसरे से बात करेंगे, अपनी तकलीफ शेयर करेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। मेडिटेशन करवाती थी क्योंकि मेडिटेशन से आपका मन शांत रहता है, तो आप उस टाइम को बड़े अच्छे से निकाल सकते थे। तो अगर आप चाहें, वो ग्रुप अभी भी चल रहा है क्योंकि, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं इस तरीके के ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल्स लेना जो कि एनर्जाइज्ड होंगे, मैं खुद एनर्जाइज करती हूँ, तो आप हमारा जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने जीवन पर आपका कंट्रोल वापस से लेकर आ सकते हो, किस तरीके से आप खुद के लिए स्टैंड लेना फिर से सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि लोग आपके लिए निर्णय लेने लग गए हैं और आप बस हाँ जी करते रहते हो, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं है कि आप खुद के लिए स्टैंड ले सकें, खुद के लिए कुछ डिसाइड कर सकें, तो किस तरीके से वापस से आप वैसे ही बन सकते हो जैसे कभी हुआ करते थे।
और अगर कभी भी ऐसे नहीं थे तो किस तरीके से चेंजेस आप ला सकते हो कि आप ऐसे बन जाओ कि कोई और आपके लिए कुछ डिसाइड ना करे, आप खुद करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। लेट्स सी एंजल्स क्या बताते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। देखते हैं कि आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे कि आप इतने चेंज हो गए हो, या फिर आप कभी भी नहीं बोल पाए हैं खुद के लिए। तो क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ में, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या आप किसी तरीके की कंडीशनिंग में हैं आप, क्या है। लेट्स सी। पता नहीं क्यों, लेकिन जिन्होंने भी ये कार्ड नंबर 1 चूज किया है, आई फील कि बहुत से लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनको आदत हो गई है इस तरीके से रहने की। मतलब अभी ऐसा हो गया है कि अगर उनको चांस मिले भी तो वो घबरा जाते हैं। अगर उनको बोला जाए कि ठीक है आपको चांस दिया जाता है, आप खुद के लिए बोलो, खुद के मन में जो है वो कहो, तो शायद उनको घबराहट होती है। उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर आप किसी पक्षी को एक पिंजरे में रखते हो ना कुछ हफ्ते या महीने, और उसके बाद अगर उस पक्षी को आप पिंजरे से बाहर निकालते हो तो वो बाहर नहीं निकलना चाहता है। पहले वो पिंजरे में जाना नहीं चाहता होता है, और एक टाइम के बाद फिर ऐसा हो जाता है कि वो बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि बाहर अगर वो निकलेगा तो वो बचेगा नहीं, उसकी जान को खतरा है। तो कुछ वैसा ही है कि पिंजरे में रहने की जैसे आदत हो गई है, ना बोलने की आदत हो गई। अभी बोलने का चांस भी दिया जाए तो घबराहट होती है। तो पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट हो रहा है, बट जिनसे भी हो रहा हो प्लीज आप इसी 9 ऑफ वांड्स प्लीज मुझे बताइएगा। मैं जो बात कर रही थी, और मैंने पलट कर भी नहीं देखा था कार्ड, जो बातें मैं कर रही थी इस कार्ड के साथ जाती हैं, लिंक्ड है। यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पर है द सन। वैसे अगर मैं राशियों की बात करूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कस करना इसके बारे में, राशियों के बारे में, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं तो ऐसा लगता है कि राशियों को अगर देखूं तो लगता है कि आप बहुत अच्छे हो बातचीत करने में, अपना पक्ष रखने में। जब आप इस एनर्जी में हुआ करते थे, जब आपको स्वतंत्रता थी अपनी बात कहने की, तो आप कुछ इस तरीके से बात करते थे कि कोई भी इंप्रेस हो जाता था, कोई भी कन्विंस हो जाता था, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत 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 अच्छा है, और बेशक आप दिखने में भी बहुत सुंदर हो। तो पता नहीं किस तरीके से आप हैंडल कर रहे होगे, क्योंकि जब इतना ज्यादा कोई टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, और फिर वो इस एनर्जी में आ जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को इस रूप में देखना। राइट, सन का कार्ड आया है आपके लिए। हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपकी राशि सिंह हो, और एक शेर को अगर इस तरीके से रखा जाए बांध कर तो नहीं लगता है अच्छा, राइट। उसको राजा कहते हैं हम। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप उसी एनर्जी में वापस आ सकते हो जिस एनर्जी में आप कभी हुआ करते थे, और क्या रीजन है जिसकी वजह से आप उस एनर्जी में नहीं हो। ओके, तो यहाँ पर ये सारे कार्ड्स आए हैं, मैं लूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे लेना चाहिए। माइंड, कंपैरिजन, नंबर 5 आ गया है, क्रिएटिविटी, लवर्स, let's see some more cards. Let's see जजमेंट, जस्टिस भी है यहाँ पर, और जजमेंट भी आपके लिए आया है, एंड रिलेशनशिप्स, लवर्स भी है और रिलेशनशिप भी आ गया है आपके लिए। ओके,
यहाँ से भी देख लेते, मैं कैमरा थोड़ा ठीक करती हूँ क्योंकि सारे कार्ड्स दिखेंगे नहीं ऐसे। ओके गाइस, आई एम बैक। किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ को वापस ला सकते हो, किस तरीके से अपने जीवन पर आप अपना कंट्रोल वापस से पा सकते हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। फेस किया है बहुत कुछ आपने तो। और कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में देखूंगी, अभी इतने ही काफी हैं। बैक इनटू योर स्काई। ओके, ऑल राइट, सो जस्ट अ मिनट गाइज। ओके गाइज, तो सारे ही कार्ड्स मैंने देखे हैं और काफी सारे चैनल मैसेजेस मुझे मिले हैं, जबकि मैंने ब्रेक लिया था जब मैं मेडिटेशन कर रही थी कुछ देर के लिए। आपने एयर गार्जियन को चुना है, राइट? और आपकी जो एनर्जी है वो भी मुझे ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा एयरी, मतलब हो सकता है कि आपका जो राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो, ऐसा मुझे फील हुआ। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी इन कार्ड्स पर, मुझे लगा कि आप बहुत ज्यादा एक हैवी एनर्जी नहीं, मतलब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो। कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, कुछ उस टाइप से है। आपके मन में ढेरों बातें चलती हैं एंड आई थिंक आप कंफ्यूज्ड रहते हो इसी वजह से। और ये पहले था मुझे नहीं लगता, ये बाद में ही हुआ है। किसी सिचुएशन, क्या सिचुएशन हुई होगी आई डोंट नो, मैं उतना डीप जा भी नहीं रही, मैं कार्ड्स देख भी नहीं रही, लेकिन जो भी हुआ है कुछ तो हुआ है जिसके बाद से आप पूरी तरीके से चेंज हुए हैं। और जो फैसले आप खुद किया करते थे, अगर मैं आपकी पास्ट एनर्जी में जाती हूं तो वहां पर मुझे दिखाई देता है कि आप जिद्दी हुआ करते थे और आपका ये था कि मुझे करना है तो करना है और मुझे इसमें विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। ये जिद थी आपकी और आई थिंक आप नहीं सुनते थे किसी की। लेकिन कुछ उसके बाद ऐसा हुआ, आपके ही निर्णय लेने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस गलती की वजह से आप ऐसे चेंज हो गए हो कि ठीक है मुझे अब कुछ करना ही नहीं है, मुझे कोई फैसला लेना ही नहीं है, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है, अब आप ही सोच लो, आप ही कर लो। तो लोगों का ऐसा कंट्रोल आप पर आया कि वही बात जो मैंने शुरुआत में आपको बोली थी कि अभी ऐसा हो गया है कि अगर आपको फ्रीडम मिले भी सामने वाले की तरफ से कि ठीक है मैं हमेशा फैसले लेता रहता हूँ, लेती रहती हूँ तुम्हारे लिए, अभी ऐसा है ये जो तुमको मिला है काम या ये जो सिचुएशन जो भी है इसमें तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करने की जरूरत है। चलो तुम सोचो, तुम जानो, और तुम जो भी सोचोगे मैं उसमें हाँ बोलने वाली हूँ या बोलने वाला हूँ। तब भी आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आपको किसी ना किसी की सलाह की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और ये ऐसा है कि अगर आपको दिखता भी है कि हाँ अगर आप इस तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपका काम बनेगा, ठीक है, ये रास्ता सही है, फिर भी आप जाने से डरते हो। आपको ये लगता है नहीं कोई ये कह दे कि हाँ इस तरफ जाओ तभी मैं जाऊंगा या जाऊंगी, वरना तो नहीं, मेरे पैर ही नहीं चलते, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सिचुएशन है आपकी, ऐसी कंडीशन में हो आप थे क्या और क्या हो गए हो। बहुत क्रिएटिव हो दिखाई देता है, बहुत इंटेलिजेंट हो, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, टैलेंटेड हो, एजुकेटेड हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बंधे हुए हो। और ये जो बंधन है ना, ये किसी ने बांध कर नहीं रखा, ये आपका खुद का बनाया हुआ बंधन है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये बंदा क्या कुछ नहीं सोच रहा, इतना सब कुछ है इसके माइंड में, मतलब कचरा हो रखा है। यही तो होता है, खिचड़ी पकती है। तो वही है, चीजें उतनी नहीं है जितना कि आप बना देते हो, ये बंधन होते नहीं है जितने कि आप बना देते हो और खुद ही खुद को कैद कर लेते हो और फिर कहते हो कि अभी क्या करें, ठीक है। तो एक तो आपकी ये प्रॉब्लम है। अब मैं ये सारी बातें क्यों डिस्कस कर रही हूं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है तो सोल्यूशन किस तरीके से उसका ढूंढोगे, है ना। बीमारी का पता ही नहीं है तो दवाई कौन सी खाओगे। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि अब कहीं ना कहीं आपने ऐसी आदत अपनी डाल ली है कि अगर कोई आपको मौका दे तभी आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, रिस्क लेने से डर लगता है आपको। तो यहाँ पर पहला जो आपके लिए गाइडेंस है वो तो यही है कि भाई थोड़ा सा रिस्क लेना सीखो।
बड़ा रिस्क नहीं लेना है, लेकिन छोटे छोटे काम करो, आदत डालने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप गृहिणी हो, घर में आपका खाना पीना बनाने का ही हो जाता है काम, कपड़े धोना और ये सारी चीजें आप कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, ठीक है, तो हो सकता है उसमें भी आप पूछते हो कि भाई आप हमें बता दो आज हम कौन सी सब्जी बनाएं, या आप हमें बता दो आपको कौन सा आज ड्रेस पहनना है, या कुछ भी इस तरीके से। तो यहाँ पर ना अपना भी थोड़ा मन लगाओ। ठीक है, जैसे अगर खाना बनाने गए तो ठीक है, आज मुझे ये करी बनानी है, मुझे ये डिश बनानी है, मैं आज ये बनाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे जो फैसले हैं ना, वो लेना सीखो। इनसे शुरुआत करो, फिर बड़ा डिसीजन आप वैसे ही लेने लग जाओगे। आदत बन जाए, जैसी आदत आप डालोगे ना वैसे ही आपकी आदत बन जाएगी, ऐसे समझो। ठीक है ना, हम इंसान ना बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कच्चे मिट्टी का घड़ा। ठीक है, जिस तरीके से जैसा शेप दोगे वो वैसे ही हो जाएगा, और उसको अगर तपा दोगे तो वो वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो अब उसके साथ तो ये है कि वो तप जाने के बाद अगर उसको आप शेप देना चाहो तो इतनी आसानी से शेप नहीं दे सकते, लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। ये फायदा है उनके साथ, उनको कैसा भी बना दो, कैसा भी तपाकर बना दो, उसके बाद भी आप उनको चेंज कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करते रहो तो। ठीक है, तो फैसला लेने में थोड़ा सा डर तो लगता है, बेशक लगेगा, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी साल हो चुके हैं आपको, क्योंकि इतनी जल्दी इतना कोई चेंज नहीं होता। ये टाइम ही ऐसा रहा है जब धीरे 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 आपको उसमें वही प्रैक्टिस वाली बात, प्रैक्टिस आप करते रहे तो वही बन गए आप, है ना। वापस से वैसा बनना है जैसे हुआ करते थे, या अपने लिए आवाज उठानी है तो छोटे छोटे डिसीजंस लेना सीखो, प्रैक्टिस करो। ओके, आज मुझे क्या खाना है, आज मुझे क्या पहनना है, आज मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से करो, इससे काम आपका बनेगा। जो स्ट्रेंथ आप चाहते हो, जो कंट्रोल आप चाहते हो आपके जीवन में, धीरे धीरे, एकदम से नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आने लग जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कंपेयर करना बंद करो। अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ के साथ में कंपेयर करना और उसके बाद बुरा फील करना, शिकायतें करना, अपनी कमियां ढूंढना, दूसरों की कमियां ढूंढना, उसके बाद मुंह फुलाकर बैठ जाना या फिर रोना। यही होता है जब हम किसी की लाइफ के साथ में खुद की लाइफ को कंपेयर करते हैं, तो रिजल्ट यही आता है, सुधरता कुछ नहीं है। ओके, या तो वो चीज हो किसी बंदे के अंदर कि कंपेयर करा और उसके बाद ठीक है मैं भी उसके जैसे बनूंगा या बनूंगी, तो बात अलग है, लेकिन आपके साथ वो नहीं है। आप कंपेयर तो करते हो लेकिन फिर उदास हो जाते हो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपके साथ वो नहीं है कि आपने कंपेयर किया कि देखो वो बहुत कुछ अच्छा कर रहा है तो मैं भी करूंगी कल से, है ना। जैसे अगर आप ये कंपेयर करो, आप मेरे साथ कंपेयर करो कि हाँ मैं सुबह उठकर वर्कआउट करती हूँ, ये मेरा डेली का है, मैं छोड़ ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ती। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ में कंपेयर करो तो आप सोचो कि ठीक है दी कर रही है या सुरभि कर रही है तो मैं भी करूंगी, तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये करते हो कि अरे सुरभि कर रही है और मैं नहीं कर पा रही, और फिर घुटने लग गई आप, ठीक है, कि अरे घुट घुट कर जीने लग गए कि देखो वो तो वर्कआउट कर रही है, मैं नहीं कर पा रही, उसका तो सब अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चला, तो ये गलत है। कंपेयर करो, हेल्दी कंपैरिजन होना चाहिए। कंपेयर करो खुद को वैसा बनाने के लिए। अगर आप इस तरीके से कंपेयर कर रहे हो कि कंपेयर करने के बाद में शिकायतें करने लग गए, ये हेल्दी नहीं है आपके लिए। ठीक है, ये नंबर 2 जो चीज आपको बदलनी है। कंपेयर बेशक करो, लेकिन तब करो जब उसके जैसा बन सकते हो। नहीं बन सकते हो तो ये आदत छोड़ दो, क्योंकि कंपेयर करने से कुछ नहीं मिलता। आपका पूरा का पूरा टाइम, पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। और अगर यकीन नहीं आता ना तो करके देख लो। अगर आपका कोई भी काम बने ये करने से तो मुझे बोलना। कंपेयर करने से, शिकायतें करने से, खुद को ब्लेम करने से, दूसरों को ब्लेम करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। कुछ भी आप लिख के ले लो, कुछ नहीं होने वाला। होगा तभी जब आप खुद के लिए कुछ करोगे, खुद में सुधार करोगे। ओके, नंबर 3, दूसरों पर आप डिपेंड रहते हो। किस तरीके से? अगर आपको कोई काम करना भी है ना तो दूसरों की सहमति से, या फिर दूसरों की जरूरत आपको हो जाती है आपको मोटिवेट करने के लिए। सर कोई आपने काम शुरू करने का सोचा, आपको ये लगता है कोई आपको मोटिवेट करे, कोई आपको खुश रखे, कोई आपको पुश करे तो आप काम कर पाओगे। ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर दूसरों की वजह से आप खुशियां ढूंढते हो, दूसरों की वजह से अगर आप
सक्सेस ढूंढते हो, आपको लगता है कोई हो तो मुझे सक्सेस मिले, तो वो सक्सेस उसके रहने तक ही आप तक रहेगी, वो खुशी उसके रहने तक ही आप तक रहेगी। और कोई आपकी जिंदगी में आपकी पूरी जिंदगी तक, ठीक है, पूरी जिंदगी भर आपके साथ कोई रहे, ऐसा संभव नहीं है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूं, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहती थी, अच्छा नहीं लगता इसलिए, ठीक है। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जो आपको मिला है वो लास्ट तक, ठीक है, वो आपके साथ रहे। कौन कब चला जाएगा, वी डोंट नो। और जाने के कई रीजंस हो जाते हैं, कुछ लोग चीट करते हैं, कुछ लोगों का जाना, आपको पता है मैं क्या बोल रही हूं, ठीक है। तो कोई आपके साथ में जिंदगी भर नहीं रह सकता, तो इसलिए दूसरों पर निर्भर रहकर या दूसरों के होने से आप अपनी अगर जिंदगी बना रहे हो तो ये बहुत गलत है। अपना महल अगर दूसरों के अस्तित्व पर आप खुशियों का महल अपना बनाओगे ना, टूटने में टाइम नहीं लगेगा, वो चला जाएगा, है ना। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो गया तो खुशियां गई, वो गया तो सक्सेस गई, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें आपको सुधार करना है। अगर आपने इस तरफ थोड़ा सा भी सुधार किया, छोटा सा करो, छोटू सा, बहुत बड़ा नहीं करना है, धीरे धीरे से, तो आप देखना कि वापस से आप अपना जो कंट्रोल कभी आपकी लाइफ पर हुआ करता था ले आओगे। ओके, बहुत कुछ आपने इस जर्नी में सीखा है और आपको बोला गया है कि फाइनली अब उसका यूज करो, जो आपको नॉलेज मिली है, जो अनुभव मिला है, उसका यूज करो, ठीक है। और यूज करने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए, खुद करो बाय योरसेल्फ, ठीक है। ये आपको बोला गया है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको ये दूसरों पर निर्भर रहने की आदत छोड़नी है, खुद डिसीजंस लेना सीखो, छोटे छोटे फैसले लेने हैं, बड़ा फैसला नहीं लेना है। नंबर 2, किसी के साथ में खुद को कंपेयर नहीं करना है, अगर कंपेयर करते भी हो तो ये जो कंपैरिजन है हेल्दी होना चाहिए। एंड नंबर 3, किसी के होने का वेट मत करो कि कोई हो जो आपको मोटिवेट करे, कोई हो जो आपको पुश करे, आप खुद ही खुद को मोटिवेट करो। मुझे कौन मोटिवेट करने आता है, टेल मी। मैं यहाँ पर जो वीडियोस बनाती हूँ हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मुझे कौन मोटिवेट करता है, कोई मोटिवेट नहीं करता, मैं खुद ही खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसा आपको बनना है। जब भी आपको ये लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हो, खुद से बोला करो, नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं बेहतर हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं कर लूंगी, ऑलराइट। तो इस तरीके से जो आपका कंट्रोल है आपके जीवन में वापस आपको फील होगा। ओके जी, तो ये थी आपकी पता नहीं छोटी थी या बड़ी आपकी ये रीडिंग थी। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझा पाया हो, एक्सप्लेन किया हो सब कुछ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, लॉर्ड टेक चार्ज विद अथॉरिटी, ओके, तो लेट्स सी कि आप किस तरीके से चार्ज ले सकते हो आपके लाइफ का, ऑलराइट। किस तरीके से वापस से आप अपने अंदर वही स्ट्रेंथ को महसूस कर सकते हो जो कि कभी किया करते थे, और किस तरीके से आप अपने जीवन के फैसले खुद से ही कर सकते हो। क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या कुछ बदलने की जरूरत है, लेट्स सी। ओके, तो ये रहे आपके कार्ड्स, देखते हैं। ओके, कार्ड मुझे लेना चाहिए, हैंगमैन, हाई प्रीस्टेस, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। प्रॉब्लम तो मुझे पहले ही समझ आ गई, बट सारे कार्ड्स निकाल ही लेते हैं और फिर ही हम बात करेंगे। आप चाहें तो कार्ड शफलिंग को स्किप कर सकते हैं। मैं सारे कार्ड्स पहले ही निकाल लेती हूँ गाइस, क्योंकि फिर बीच बीच में दूसरे मैसेजेस नहीं मिले। एक साथ में सब कुछ क्लियर हो जाता है ना, अच्छे से समझा पाती हूँ इसलिए। लवर्स, पार्टिसिपेशन,
turning in, creativity, okay, understanding. क्या आया है यहाँ पर? टेक अ लीप ऑफ फेथ, देन नो योर वर्थ. ऑलराइट. Indecision, abundance. आपका रूट चक्र जो है उस पर थोड़ा काम करो आप लोग, ठीक है? और अपने थर्ड आई चक्र पर भी. आपको लोगों की ना असलियत दिखाई नहीं देती, ये है इशू. ऑलराइट. सॉरी गाइस, क्षमा चाहूंगी. ओके, तो मैं थोड़ा देखना चाहूंगी इन कार्ड्स को और अच्छे से, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ. ओके. देखो बच्चे किस तरीके से चिल्ला रहे हैं पीछे. ओके जी, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है लॉर्ड, उनके सारे ही कार्ड्स मैंने देखे हैं, एनर्जी को फील किया है. काफी सारे चैनल मैसेजेस भी मुझे मिल गए हैं यहाँ से, और ऐसा भी लग रहा है जबकि मैं चेक कर रही थी कार्ड्स, मेडिटेशन कर रही थी, कुछ देर के लिए मेडिटेट किया था इन पर. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 21, 22, 23 ऐसी होगी. हो सकता है आपकी एज ज्यादा भी हो, लेकिन मुझे लगा ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसे दिखाई दिया जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा दूसरों के प्रभाव में रहते हो, स्पेशली आपके फ्रेंड्स. अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में हो, अभी कॉलेज में हो, तो हो सकता है आप लोगों को बहुत जरूरत पड़ती हो एक टीम की, एक ग्रुप की, फ्रेंड्स की, और ज्यादातर आप बहुत डेस्परेट रहते हो कि आपके भी फ्रेंड्स होने चाहिए, आपका भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और इस चाह में आप ऐसे लोगों के कनेक्शन में आ जाते हो जो कि आपसे जुड़ते हैं किसी फायदे की वजह से. आप उनसे जुड़ते हो अपना ये सपना पूरा करने के लिए. एक वो होता है ना, एक दुनिया है आपकी इमेजिनेशंस की, सपनों की दुनिया में आप जीते हो, रियलिटी में नहीं जीते आप, ठीक है? तो जब हम सपनों की दुनिया में होते हैं, जब हम किताबें पढ़ते हैं या मूवीज देखते हैं, तो मूवीज में ज्यादातर क्या दिखाया जाता है कि हाँ, जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे के लिए जान दे रहे हैं और जय वीरू हैं, है ना? इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं. बट रियलिटी में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट हर किसी के साथ नहीं है. और ये जो फ्रेंड्स मिलते हैं, ये बाई चांस आपको मिलते हैं, इस तरीके के फ्रेंड्स जो आपके लिए जान भी देने को तैयार है. लेकिन अगर आप ऐसे ढूंढने निकलोगे ना तो नहीं मिलेंगे. और आपको देखकर लगता है कि आप बहुत डेस्परेट रहते हो कि कोई फ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल जाए, तो आप कैसा भी आपको फ्रेंड मिल रहा है जो आपसे 4 बातें अच्छी कर रहा है, आपसे कुछ फायदा देकर, ठीक है, तो आप उसके साथ में अपना मन लगा लेते हो. उसके बाद क्या होता है कि आपका जो गोल है आप उसको छोड़ देते हो, ठीक है, और सारी बातों में इन्वॉल्व हो जाते हो. और अगर आपकी एज ज्यादा है, आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं हो, तब भी आपके साथ ऐसा है कि अगर आप 4 लोगों के साथ में आते हो, जैसे आपने कोई ग्रुप बनाया आपके जानने पहचानने वालों का, कुछ भी 4 लोग मिलकर उन्होंने अपना टीम या ग्रुप बनाया, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो उसमें. क्यों? क्योंकि आप खुलकर अपनी बात कह नहीं पाते. कई सारी चीजें हैं जो आपको रोक देती हैं, जैसे इसको बुरा ना लग जाए, फाइट ना हो जाए, क्यों दोस्ती खराब करना, क्यों रिश्तेदारी खराब करना. अगर आपका टर्न था कुछ करने का और सामने वाले ने वो काम कर दिया, तो आप ऐसे छोड़ देते हो, अच्छा कोई बात नहीं, क्या कहना सुनना, क्या फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है. तो ये जो आदतें हैं ना, इनकी वजह से आप अटके रह जाते हो. उस टीम में, जो टीम आपने बनाई थी, जो ग्रुप आपने बनाया था, बनाया आपने था, ठीक है, बनाया आपने, लेकिन पता चला आप कहीं और पड़े हो. और जिन्होंने नहीं बनाया, जो बाद में इस ग्रुप में आए हैं, वो आपके आगे निकलते चले जा रहे हैं. तो ये इशू है आपके साथ में कि आप इतना ज्यादा शांति बनाए रखने में, इतना ज्यादा दूसरों की मर्जी को
प्रायोरिटी देने में लगे रहते हो कि आपकी खुद की जो पहचान है वो डूबती चली जाती है, अटक जाते हैं आप। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपके साथ। आपकी अपनी वैल्यू है, और अगर सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है तो फिर बेहतर होगा कि इस तरीके के लोगों से आप कनेक्शन खत्म करें और इस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करें जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको आपकी वैल्यू समझाएं, ना कि आपको ऐसा फील करवाएं कि आप तो कुछ हो ही नहीं। जो सच्चा दोस्त होगा ना आपका, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा कुछ नया करने के लिए, और आपसे डिमांड नहीं करेगा। ऐसा ही मैं कुछ 2-3 दिनों पहले, मेरी ही एक फ्रेंड है, मतलब वो छोटी है बहुत, लेकिन मैं उसको अपना फ्रेंड ही मानती हूँ, उसे भी मैं ऐसे ही समझा रही थी। उसका इशू भी ऐसा ही था। वही मुझे एकदम से याद आ गया कि उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो चाह रहती है ना, दोस्त होने चाहिए, सभी लोग खुश होने चाहिए, जैसे हम मूवीज में देखते हैं, जैसे सीरियल में देखते हैं, सीरीज जो आजकल आ रही होती है नेटफ्लिक्स और इन पर दिखाया जाता है, तो ठीक है, लेकिन रियलिटी में वो चीज मिले जरूरी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मिलेगी नहीं। लेकिन उसकी चाह में अगर आप खुद के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हो कि जहां पर आपको बोलने की जरूरत है आप बोल नहीं रहे, शांति रहे, कोई नाराज ना हो जाए, बुरा ना मान जाए, या मुझे ये दुनिया चाहिए थी, अब मुझे ये दुनिया मिली है तो मैं इसको उजाड़ नहीं सकती, फिर चाहे आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया जाए। हो सकता है कि मीठा ही आपसे बोला जाता हो, लेकिन आपका नुकसान तो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप एक दबाव में हो, ठीक है, तो ये गलत है। अगर ऐसे रहोगे तो एक टाइम के बाद आपका जो पावर है वो पूरी तरीके से चला जाएगा, लोग आप पर हावी पड़ेंगे, एंड दैट्स इट, कहानी खत्म। ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं जहां पर आपको बताया जा रहा है कि अपनी वैल्यू को समझो, अपनी वैल्यू को जानो। इन सारी चीजों के चलते आप कॉम्प्रोमाइज करते जाते हो, कोई बुरा ना मान ले, कोई कुछ कहना दे, नाराज ना हो जाए, दुनिया ये जो है मेरी उजड़ जाएगी। वो दुनिया आपकी है ही कब, जब उजड़ जाएगी। वो जो दुनिया आप बना रहे हो वो आपकी कहाँ है? अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, लोग आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, लोग आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो दुनिया आपकी कैसे होगी, वो लोग आपके कैसे हो गए? समझने की कोशिश करो। ये तो भ्रम है, और अगर इसमें जियोगे तो वो कंट्रोल कभी आप अपने जीवन पर नहीं ले पाओगे जो कि आप लेना चाहते हो। कभी ये रीजन, कभी वो रीजन, कभी वो रीजन, कभी इनकी खुशी, कभी उनकी खुशी। देन व्हाट अबाउट यू? फिर तो आप रीडिंग भी बिन वजह ही देख रहे हो, क्योंकि मैं इतना सब समझाऊंगी तब भी आप नहीं समझोगे कि आपके लिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या समझेगा, सभी लोग खुश आप सभी को खुश नहीं रख सकते। आपने मुझे देखा है, इतनी देर मैं बोलती हूँ फिर भी कोई ना कोई ऐसा घटिया गंदा कमेंट आ ही जाता है जिसकी आशा नहीं कर रही होती, राइट? तो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, ये आपको समझना होगा, और आपको अपनी वैल्यू खुद समझनी होगी। कोई आपको बताने नहीं आएगा। आपको मैं इस तरीके से देख रही हूं जैसे आप बहुत अच्छे से हो और आपकी अच्छाई का भरपूर फायदा उठाया जाता है। अब ऐसे समझ लो, इसलिए मुझे गुस्सा सा आ रहा है रीडिंग करते करते। आप बहुत काइंड हो, बहुत इनोसेंट हो, और लोग जानते हैं इस बात को कि आप इनोसेंट हो, और उसके बाद भी आपका फायदा उठाते हैं, बस ऐसे समझ लो। और आप उठाने देते हो सिर्फ यही सोचकर कि शांति रहे, नाराज ना हो जाएं लोग, या ये जो मेरी इमेजिनेशन, ये मेरी सपनों की जो दुनिया है वो ना खत्म हो जाए, टूट ना जाए। ठीक है, ये हो रहा है आपके साथ। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज आप लाओगे, थोड़ा सा अपनी वैल्यू बताने की कोशिश करो। लोग आपसे बोल देते हैं हमारा ये काम कर दो, हमारा ये प्रॉब्लम है हमारी सॉल्व कर दो, कभी अपनी भी तो बताओ। ये थोड़ी ना है कि आप ही करते रहोगे, आप भी बोलो ना मेरा ये काम कर दो, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। देखो कितने लोग करते हैं। जो लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनको अपने लाइफ में रखो, जो नहीं करते हैं और आपसे छूटने की कोशिश करते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये तो उल्टा ही पासा पड़ गया, मैं तो इससे हेल्प मांगा करता था और ये तो मेरे से ही मांगने लग गया, और ये सोचकर अगर वो भाग जाते हैं, निकल जाते हैं आपके जीवन से, निकल जाने दो। उनके साथ में अटैचमेंट रखने की कोई जरूरत नहीं है। उनके साथ अटैचमेंट में रहोगे, उन्हीं के दबाव में हमेशा जियोगे। आप ये नहीं हो, आप ये नहीं हो। आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपनी वैल्यू को समझो, राइट? ये नहीं करना है आगे से। बहुत ज्यादा केयर करना भी, जो जितना डिजर्व करता है उससे ज्यादा अगर आप उसको देते हो ना, वो आपकी वैल्यू को समझना छोड़ देता है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। इसको जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा होगा। आप खुद देखना,
आप किसी को अगर बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, अपना 200% देते हो ना, वो बिल्कुल भी आपसे लगाव नहीं रखेगा। एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि वो ऐसे समझेगा कि अरे इनसे तो कुछ भी कह लो, राइट? उसको फिक्र नहीं होगी कि आपको कैसा फील हो रहा है। सो डोंट डू इट, अपने साथ ऐसा मत होने दो। अगर इस पर आपने कंट्रोल पा लिया ना गाइस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, ओके? दैट्स इट। आई थिंक मैंने इतना बोला है, पता नहीं कितना आपको समझ आया क्या, आई डोंट नो। मैंने अपना काम किया, अपनी ड्यूटी करी, मुझे जो बताया एंजल्स ने मैंने कर दिया, आगे आपकी मर्जी। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, लेट्स सी आप अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल कैसे पा सकते हो, फिर से या फिर पहली बार ही। ओके, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। येलो कलर आपको पसंद है क्या? ओके, नाइट ऑफ कप्स, ऑलराइट, क्वीन ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ swords। ओके, तो ये रीडिंग मुझे ऐसे लग रहा है कि आप क्यों देख रहे हो? कंट्रोल तो है वैसे आपका आपकी लाइफ पर। ओके, चलिए और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर आपके लिए। ओके, यहाँ पर है न्यू विजन, देन यू गॉट एडवेंचर, देन यू हैव रीबर्थ और व्हील ऑफ फॉर्चून। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, रीबर्थ भी आ गया, नंबर 10। ओके, देन कंडीशनिंग, ओके, इंटेंसिटी, ऑलराइट, कुछ बहुत ऐसा बड़ा। ओके, यहाँ पर ये देखो क्या है, थंडरबोल्ट है और यहाँ पर ये टॉवर आया हुआ था स्टैक में, ये कुछ सिमिलर है। ओके, कुछ कार्ड्स हम और निकालते हैं। ह्यूमा, सीक्रेट, और फाइनल कुछ कार्ड्स हैं, देखना चाहूंगी। क्या आया है? अच्छा जी, बी एट होम। मशीन को ज्यादा चलाओ ना, तब भी उसकी कैपेसिटी है टाइम के बाद में, मतलब वो चलना बंद हो जाती है। प्रोटेस्ट, स्टार्टर, रेवोल्यूशन। ओके, ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं इन पर थोड़ी देर मेडिटेट कर सकूं। वेट। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है मिरर गार्जियन, उनके कार्ड्स मैंने देख लिया, एनर्जी को फील कर लिया, काफी सारे चैनल मैसेजेस मिले, आज तीनों ही पाइल्स में मिले हैं। कमाल की बात है, हमेशा नहीं मिलते। और जितने भी कार्ड्स मैंने देखे हैं उनसे ये समझ आया कि भाई आप कमजोर तो नहीं हो, बहुत स्ट्रांग हो और स्ट्रेंथ काफी है आप में, इंटेलिजेंट हो, काफी टैलेंटेड हो, एंड मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा काम होगा जो आपको आता नहीं होगा। आपको कुछ भी सिखाया जाए तो कुछ सीखने में टाइम लग जाता होगा और कुछ जल्दी सीख जाते होगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी आप विफल हो, सफलता आपको मिलती होगी। और हो सकता है आपकी काम की वजह से, आपकी इसी क्वालिटी की वजह से लोग आपके आगे पीछे भागते भी हों। और मुझे ये भी दिखा है कि कहीं कहीं आप अपना स्वार्थ भी पूरा कर लेते हो, थोड़े से सेल्फिश हो, बुरा ना माने, लेकिन मुझे दिखा तो मैंने आपको बता दिया।
लक आपका साथ भी दे देता है कई बार, और आपको पता है कि आपके अंदर जो गुण हैं उनको किस तरीके से यूज किया जाए, किस तरीके से फायदा लिया जाए लोगों से, इसका सब कुछ पता है आपको। घूमना फिरना आपको पसंद होगा और काफी ज्यादा आप उतावले भी हो, मुझे ऐसा लगता है। और ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई कंट्रोल करने वाला है, मतलब आप उस तरीके के नहीं हो कोई आपको कंट्रोल करे। बस एक चीज करती है, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग आपकी ऐसी हुई है जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं। अगर मैं जैसे कि कार्ड्स देख रही हूँ, एनर्जीज को फील कर रही हूँ, वैसे मुझे लगता है कि आप हमेशा ही आगे रहते हो, आंदोलन कर लो, आवाज उठा लो, ये वो। लेकिन बात अगर आ जाए कुछ ऐसी चीजों की जहां पर परिवार हो या जहां पर सही गलत के लिए चार लोग एक साइड पर खड़े हो जाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट गाइस, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ज्यादातर रीडिंग्स में बोल देती हूँ कि जाति पाति का भेद नहीं करना चाहिए। अब इसके सपोर्ट में मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग होंगे, ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो इसके अगेंस्ट ही बोलेंगे कि अरे जाति पाति कैसे नहीं देखे हम, ठीक है। बट फिर भी मैं बोलती हूँ, आपका मुझे ये लगता है कि आप मानते, हो सकता है आप भी ना मानते हो ये चीजें, जाति वगैरह धर्म वगैरह, लेकिन आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है वो चीज बदल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, तो फिर बोलने का फायदा नहीं है। तो कुछ ऐसी आदत है, ये जो आदत है ना आपकी, ये जो कंडीशनिंग आपकी हुई है, इसकी वजह से आपका जो थोड़ा सा कंट्रोल आपकी लाइफ पर नहीं है वो यही नहीं है। हो सकता है आपको लगता हो कि जो चीजें आपको चाहिए वो चीजें आपको नहीं मिलती, हालांकि मैं आपको लकी देख रही हूं, लेकिन फिर भी ये आपका रोना रहता होगा कि जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलता, लाइफ मेरे साथ में फेयर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप देखते हो सिचुएशन आपको लगती है कि कंट्रोल में नहीं है, या कोई मानेगा नहीं, या कोई समझेगा नहीं, तो वहां पर आप पहले ही हथियार डाल देते हो, ये बोलकर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, छोड़ दो। परिवार है, इम्पॉसिबल, छोड़ दो। परिवार से हम कह नहीं सकते, हम बात नहीं कर सकते, छोड़ दो। रिलेटिव्स हैं, हो ही नहीं सकता, छोड़ दो। तो ये छोड़ देने की जो आदत है ना, या उदास बैठ जाने की, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं जिसके लिए बाद में आप रिग्रेट करते हो। होता है या नहीं मुझे बताना, क्योंकि मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं ये चीजें हैं। स्पिरिट आपको गाइड करती है और आपको ये भी बोलती है बी योरसेल्फ, जो हो वो निकलकर सामने आओ, अपनी बात रखो, एक्शन लो। लेकिन वो आप नहीं करते, क्योंकि मन में एक चीज रहती है ना कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके सामने मार खा रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि किसी को मारना गलत है, चार लोग उसको मार रहे हैं और ये गलत हो रहा है, लेकिन अगर चार लोगों ने आपसे ये भी बोल दिया साथ में, उसको पीट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं आपकी आंखों के सामने, और आपको ये भी बोला कि ये तो नियम है, ये तो परंपराएं, ऐसा तो होता ही है। अब आप अपने मन में ये भी सोच रहे हो, परंपरा के सहारा लेके परंपरा का क्या मारोगे, ये सोच रहे हो, लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है, आपको ये बोला गया है कि मारना ही सही होता है, तो आपको पता है गलत है, लेकिन फिर भी आप बोल नहीं पा रहे। इसको कहते हैं कंडीशनिंग। जैसा बना दो, जैसा ढाल दो, ऐसे ढाल दिया आपको, ठीक है। आपको पता है, बेचैनी हो रही है अंदर कि ये गलत है, गलत है, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, ऐसा ही होता है। ओके, ये चीज, इसकी वजह से आपकी जो आपका जो कंट्रोल है आपकी लाइफ में नहीं हो पाता। जितनी चीजें आपको जिंदगी में मिलनी चाहिए ना, उतनी मुझे नहीं लगता कि मिलती हैं। लक आपके साथ है, जो आपके एंजल्स हैं आपको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप छोड़ देते हो इसी वजह से। ये होता है आपके साथ। मुझे नहीं पता कि आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बता रही हूं या नहीं, आई डोंट नो। मैंने अपना काम तो किया है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। आपको सही गलत सब कुछ दिखता है, लेकिन वही है कि मेरे से होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। वो अगर मार खा रहा है ना, तो वो तो मार खाएगा, ये तो नियम है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी अभी है तो है। जबकि आप स्ट्रांग हो, आप उसके अगेंस्ट खड़े होकर उसको बचा, लोगों के अगेंस्ट खड़े होकर उसको बचा सकते हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं, ये तो ऐसा ही होता है, ठीक है। ये चीजें हैं आपके साथ, और जिसकी वजह से बहुत सी चीजें आपको मिलने वाली होती हैं, लेकिन नहीं मिल पाती। आपको बोला गया है बी योरसेल्फ और आवाज उठाना सीखो। आपके अंदर वो टैलेंट है, आपको वो क्वालिटीज दी गई हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपको एक्चुअली इस काम के लिए ही यहाँ पर भेजा गया है, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों आप अभी तक ऐसे
खैर यही है। तो यही कुछ चीजें हैं, आपको एक्चुअली परिवर्तन लाने के लिए ही यहाँ पर भेजा गया है। मैं अगर देखूं तो हो सकता है आप खुद एक स्टार सीड हो, बट वो परिवर्तन आप ला नहीं रहे, आप मजबूर से हो जाते हो। आपका सोचना ऐसा होता होगा कि मैंने तो कोशिश करी अपने एंड से, अब सामने वाला नहीं सुन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं चलता है। अपने एंड से तो हर कोई प्रयास करता ही है, लेकिन अगर कुछ चीजें प्यार से नहीं परिवर्तित हो रही हैं तो फिर थोड़ा कुछ और भी तरीके अपनाए जाते हैं। गलत तरीका अपनाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन बीच के भी रास्ते होते हैं, राइट। ये कह देना कि ठीक है मैंने बहुत मना लिया, आप नहीं मान रहे हैं तो अब मैंने हार मान ली, ये गलत है। आप दूसरे तरीके भी अपना सकते हो। अगर एक से कोई नहीं मान रहा तो 4 और लोगों को ले आओ अपनी बात रखवाने के लिए, है ना। अपनी टीम बना लो, ग्रुप बना लो, अपनी बात रखो सामने, सही गलत का फैसला करवाओ। लेकिन ये कर लेना कि मैंने अपने एंड से कोशिश कर ली, अब नहीं हो सकता बस छोड़ दिया, तो ये ऐसे नहीं चलता। ऑलराइट, इस तरीके से तो कोई भी आपकी लाइफ पर अपना कंट्रोल बना लेगा, कोई भी बना लेगा, एक छोटा सा बच्चा भी। ओके, यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी आया है, सनराइज। डू इट फॉर यू, खुद के लिए करो। ये सोचकर मत करो कि मैं औरों के लिए कर रही हूं। ये ज्यादातर होता है, पता है, लोग यही तो सोचते हैं, उनकी प्रॉब्लम है हमें क्या, उनके साथ में दिक्कत है हमें क्या, उनको तकलीफ हो रही है हमें क्या। और ये जो हमें क्या होता है ना, इसकी ही वजह से यूनिटी, इसी की वजह से वो मजबूती नहीं आती कि इन नियमों को बदला जाए। ये हमें क्या, क्योंकि आज आप बोल रहे हो हमें क्या, कल को सामने वाला भी बोल देगा जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी कि हमें क्या। यही तो होता है। ये कहानी हमें बहुत पहले सुनाई गई थी ना बचपन में। वो लकड़ियों वाली एक लकड़ी थी तो टूट गई, लकड़ी का गट्ठर बनवाया फिर पिताजी ने अपने लड़कों से और कहा अब तोड़ो, वो नहीं टूटा। यूनिटी नहीं है लोगों में, यही तो दिक्कत हो जाती है, नहीं समझते आप लोग। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग कि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी एक्सप्लेन करने की, पता नहीं कितना समझ आया है। पसंद आई है रीडिंग तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ यू एंड बाय बाय।